ओम शांति। आज 3 जून 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा हमारे पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। बाप के रूप में प्यार देते हैं, टीचर के रूप से मीठी शिक्षाएं और सतगुरु के रूप से वरदान देते हैं। कभी कभी बाबा बहुत कड़ी और बड़ी बातें हम सबको समझाते हैं, जो कड़े कायदे बने हुए हैं, जितना कायदा उतना ही फायदा। आज बाबा ने समझाया कि जो कायदे बने हुए हैं उन कायदों को कभी भी तोड़ना नहीं। अगर कोई बच्चा कायदा तोड़ता है, प्रतिज्ञा करके तोड़ता है, उसकी बड़ी कड़ी सजाएं होती हैं। क्रोध करना, तंग करना, ये आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। आपको घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी बनकर रहना है, माता पिता के आशीर्वाद लेनी है, तो सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज बाबा ने बहुत सारी सावधानियां दी हैं। अच्छे से डायरी पेन लेकर बैठेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है वो लिस्ट बनाएंगे। बाबा का बच्चा होने के नाते मैं क्या क्या कर सकता हूं जो मुझे करना ही चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी है। कोई भी प्रतिज्ञा की है उसको पूरा निभाना है, परमात्म आज्ञा पे चलना है। जितना कायदा उतना फायदा। घर गृहस्थ में रहते भी कैसे चलना है, ये बाबा ने आज मुरली में समझाया। एकाग्र होके सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख नहीं देना। बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। क्वेश्चन है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पे ध्यान देना है। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से हमेशा बचे रहना है। सही क्या है, गलत क्या है, यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, गलत कार्यों से बचे रहना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा। हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। निराकार ज्योति बिंदु सब आत्माओं का पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा ये अलौकिक बाप है। इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते, तुम्हें पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धियोग दादे से जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते होंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक है ही। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमें वो बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलता है। कोई के दिल में बड़ा लव रहता, हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। इस साकार द्वारा मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमें राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वो कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे, शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर, ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल से लगा नहीं। तीर लगा
नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं, ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है, वो खुशी वो रुहाब दिखाई नहीं पड़ता। अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वो सारा चेहरे पर भी आता है। अब तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरुत खेती में काम करने वाले की कहानी सुनी है ना। एक राजा खेरुत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहां भी बाबा श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं। सब इरिलीजियस माइंडेड हैं, समझते ऐसी दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाणे में नहीं जाते, ना शास्त्रों को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अब तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वो क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से मैं ब्राह्मण बनाता हूं। पावन बनते बनते फिर 21 जन्म के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से अब तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमें तो श्रीमत पे चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो कहे बेहद बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुम्हें बेहद का बाप मिला, तुम उनके बच्चे बने हो। शिव बाबा बेहद का बाप है, अब तुम उसके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो पाप आत्मा हो जाते हैं। बाबा का बनकर बाबा को छोड़ दिया तो पाप आत्मा बन जाते। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वो पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन जाते तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। नोट करते जाएंगे फरमान कौन कौन से हैं। क्रोध नहीं करना और पवित्र नहीं बनना। तुम ईश्वर का बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वो एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते, फिर उस समय सिद्ध करके बताते, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता। इसलिए बाबा कहते बड़े ते बड़ी पाप आत्मा देखनी हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। यहाँ भी सटका सहन ना कर फिर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उसकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। उनकी गोद में आकर फिर अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी लेकर आती है उस पर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उसका पाप ले आने वाले पर भी आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना। जो नियमों में कच्चे हैं, धारणाओं में मजबूत नहीं, ऐसी आत्माओं को बाबा की सभा में, बाबा मिलन में नहीं लाना है। नीलम परी, पुखराज परी, एक कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बास आने लगी, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ गया। ऐसी कहानियां हैं। वो पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर लायक बन पड़ा तो राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहां भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाबा कह देते, कभी भी कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती, जो गंदे बन पड़ते हैं, फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहा जाता। ये बच्चों पर नाम रखे जाते। कोई तो बहुत अच्छे जैसे रतन है, कोई भी फ्लॉ नहीं है, कोई भी दाग नहीं है। ज्वारात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और कोई डिस सर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमें अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं। ये बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा। ये ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा, बड़े से बड़ी नदी। कलकत्ते ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उसको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान नदियां। वो है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं। समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को कभी 4-8 भुजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें क्या बनाते हैं। हम 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूं। अपने को देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूं। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं, क्रोध तो नहीं करता हूं। बाप झट चलन से समझ जाते ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिक आशीर्वाद निकलती है। जो बच्चे आज्ञाकारी हैं, बाबा की बात को समझते हैं, तो उनके लिए आशीर्वाद निकलती है। सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। ना फरमान बरदार होगा तो कहेंगे ऐसा बच्चा तो ना ही होता। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता। बाबा समझाते ये सपूत बच्चा है, वो कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर वर्षा लेना नहीं,
तो क्या करेंगे? तकदीर में वर्षा लेना है ही नहीं तो क्या करेंगे? इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता, उसको बच्चा नहीं कहेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमें रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आके बैठ जाना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। सब कुछ करते हुए कैसे रहना है? ट्रस्टी बनकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, ये एक ला है। बाबा कहते खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा। बड़ी भारी मंजिल है, बाबा का बच्चा बना फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुम्हें बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में लाएगा। अब तुम्हें राइट और रॉन्ग की बुद्धि मिली और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। जो प्रीत बुद्धि वाले हैं वो बाबा की बहुत अच्छी सेवा करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने। सपूत बन बाबा की आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी फरमान की अवज्ञा नहीं करनी। इन कर्म इंद्रियों से कोई कुकर्म नहीं करना, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने। सपूत बन बाबा की आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पे पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है, तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक दुख अशांति अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़फती हुई आपके सामने आएंगी। दुख अशांति वाली अनेक आत्माएं सुख शांति पाने के लिए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। जैसे लहरों में लहराती हुई डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़फती हुई आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। लोगों ने कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रख फिर शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहना
ये ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करनी है। हर्षित पने का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वो कैसे भी मन वाले को हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। आज हम सब एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा सर्व खजानों के भंडार है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति का अथाह खजाना उनके पास है। मैं भी उनके समान संपन्न आत्मा हूं। इन सब खजानों को मुझे स्वयं में भरपूर करना है। सर्व आत्माओं को ये खजाने देने हैं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। बाबा से वायदा करें कि हम सभी नियमों पर, मर्यादाओं पर अच्छी रीति चलेंगे, कोई भी कायदा तोड़ेंगे नहीं, आपका साथ और हाथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।